देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इंक्लूड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32 एंड लाइन वाई इज इक्वल टू एक्स एंड एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमें इसका कर्व कर्व बनाना आना चाहिए, या कर्व को के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। चैप्टर का नाम ही है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो कर्व मेनली एग्जाम में सर्किल, पैराबोला, लाइन, इलिप्स थोड़ा सा कम आता है, लेकिन पैराबोला बहुत आता है। कभी y इजिकल टू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक, एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई, या वाई स्क्वायर इजिकल टू एक्स, या वाई स्क्वायर इजिकल टू 4ax, इस टाइप से आपको मिलेगा। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करिए। तो कर्व मालूम होना चाहिए, फंक्शन कर्व मालूम होना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। ये क्या है, एक सर्किल होगा जिसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ये हो गया सर्किल। अब इसकी रेडियस, स्टैंडर्ड सर्किल की क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर रेडियस, यानी कि 32 का अंडर रूट ले लीजिए, तो जो वैल्यू आ जाए वही इसकी रेडियस हो गई, स्क्वायर रूट ऑफ 32। y इक्वल टू एक्स लाइन सबको मालूम है, इसका स्लोप 1 है और 45 डिग्री का एंगल है और ओरिजिन से पास होती है। तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन ये हो गई, ठीक। अब कह रहा है एक्स एक्सेस, एक्स एक्सेस क्या होता है, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स, एंड ये सर्किल हो गई। तो एरिया कौन चाहिए हमें, ओ ए बी, ये एरिया चाहिए, ठीक है। हाँ, अब यहां पे दो तरीके से एरिया हम निकाल सकते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो हम अलोंग, प्रेफरेंस क्या होता है वो देखिए कैसे हम लोग, आप चाहें तो यहां से ऐसे खींच दे एक लाइन, है ना, ये एरिया अलग निकाल ले, ये एरिया अलग निकाल ले, लेकिन इसके लिए हमें क्या है, डेफिनेशन अलग अलग हो जाएगी, है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, देखिए हम करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, ये देखिए। अब ये जो भी है, ये जो भी हमने लाइन खींची है, इसको बोलते हैं स्ट्रिप, कट पार्ट स्ट्रिप। इसकी थिकनेस हो जाएगी dy है, और लेंथ हो जाएगी x। बेसिकली ये x क्या होगा, x2 माइनस x1। अब इसको मूव करा सकते हैं नीचे से ऊपर, बस यही करना होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इंटू dx। कहां से कहां तक बेटा, यहां से लेके यहां तक। तो ये वाला तो y बराबर 0 मिल रहा है, इसका y चाहिए, किसका, b पॉइंट का y चाहिए। तो b पॉइंट का y निकालिए। तो x ये लाइन और ये सर्किल का इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखिए ऊपर वाला पॉजिटिव है, ध्यान रखिए, निगेटिव मिलेगा जब कट करेंगे। तो x की वैल्यू हम यहां रख दे रहे हैं, ठीक है। जैसे ही x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में रखी, वाई स्क्वायर याद रख देना बेटा, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बराबर वाई है ना, इज इक्वल टू 32। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन वाई इज इक्वल टू प्लस का 4 और माइनस का 4। माइनस का 4 नीचे, उसको हटा दीजिए, प्लस का 4 एक्सेप्ट कर लीजिए। तो यहाँ 0 से कहां तक जाएगी लिमिट, 4 तक जाएगी। अब x2 की बात करते हैं, x2 हमारा ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट, ये कर्व, ये सर्किल है। तो सर्किल में x निकालना है, तो सर्किल की क्वेश्चन ये, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 0 से 4। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू निकालिए, x इज इक्वल टू अंडर रूट 32, इधर देखिए भाई 32 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ बेटा y होगा, है ना। डी वाई। अब माइनस x1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो गई y, ये वाला है ना, y इंटू डी एक्स। यहां तक क्लियर, हाँ बिल्कुल क्लियर। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों को, आप लोग जो है इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों को भूल जाते हैं। ये लिखा है अंडर रूट 32 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, इंटू डी वाई, डी वाई, है ना।
माइनस इंटीग्रेशन y इंटू डी वाई 0 से 4। तो इसका तो इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, इसका इंटीग्रेशन आप खुद किताब लीजिए, इसको लिखिए एक बार। अंडर रूट ए स्क्वायर, फॉर्मूला कौन सा होगा इसका? स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। इसको आप लिखिए पहले यहां पे, लिखने के बाद इसको सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आना चाहिए? यह आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो में आपको कंप्लीट कैलकुलेशन आपको करना है, मुझको सिर्फ ये बता के देना, मैं यही बताऊंगा। और आपको ये, जब तक आप ये खुद नहीं करेंगे तब तक हम यहां भी लिख देंगे, आप लोग देख लोगे, काम खत्म। वो नहीं करना है। आप इसको इससे कंपेयर करके ए और एक्स को के फॉर्म में, एक्स की जगह वाई आ गया, उस फॉर्म में आपको इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट कर देनी है, बस। दैट्स ऑल। आंसर विल बी 4 पाई स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट लिखना जरूरी है। ठीक, और इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आ गया कमेंट करिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए, शेयर करिए। ठीक, थैंक यू।